गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो चलिए हम भी अपनी रोशनी को पाते हैं और आज पढ़ते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 है वो है संकलन और व्यवकलन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या खास है। तो एक बात पहले ही क्लियर कर दूं मैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी खास नहीं है। जो आप कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं वो भी अच्छा है, और इसमें एक्चुअली कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे एकाधिक, एकाधिकेन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण। तो ये सब चीजें होती क्या है, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। तो हम तो पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो सीख लेंगे। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मैं बता तो दूंगा, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स का भाई पूरा सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं, तो बता तो आपको दूंगा मैं कि कैसे होता है। लेकिन जो आप कन्वेंशनल मेथड भी जो यूज कर रहे हैं वो भी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से टाइम जो है ना बराबर ही लगता है। तो हम सीखेंगे क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और बेसिकली मेरा मकसद क्या है ये बताना कि जो टेक्निकल टर्म्स है ना दोस्त, वो जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरे वैदिक मैथमेटिक्स में आने वाले चैप्टर्स में उसका यूज होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम एडिशन शुरू करेंगे, और सबसे पहले एडिशन शुरू करने से पहले दोस्त हमें सीखना होगा कि ये जो वर्ड है ना, जो टेक्निकल टर्म्स में बार बार बात कर रहा हूं, जिसे सीखना जरूरी है, वो सीखते हैं हम लोग। देखो दोस्त, देखो यहां पे एक टेक्निकल टर्म है जिसका नाम है परम मित्र। ठीक है, परम मित्र, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट डिजिट भी कहते हैं। तुमने कहा कि सर सुनो, तो कॉम्प्लीमेंट डिजिट तो आपने पहले भी पढ़ाया था, हल्का सा आइडिया दिया था, जैसे कि 18 है, 18 का 20 में कॉम्प्लीमेंट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, जो पूरा करने के लिए। ये क्या है दोस्त, ये जो कॉम्प्लीमेंटेड डिजिट होती है ना, जो कॉम्प्लीमेंटेड डिजिट होती है उसका एक स्पेसिफिक टर्म है, जिसको वैदिक मैथमेटिक्स में नाम दिया गया परम मित्र। ठीक है दोस्त, परम मित्र। अब देखो वहां पे क्या था कि हम कॉम्प्लीमेंट्री किसी भी जो भी नंबर्स 0 से खत्म होते थे, चाहे 10 था, 20 था, 50 था, 100 था, उन सब में कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट निकालते थे। जैसे मैं कहूं कि 50 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 48 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए 50 में, तो आप कहेंगे सिंपल सर, तो 2 48 + 2 50 हो जाएगा। वही तो उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्त, तो परम मित्र बेसिकली दोस्तों यूज होता है एक स्पेसिफिक नंबर 10 के लिए। तो जो 10 के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, मतलब 10 में जो कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं दोस्त, उसी को हम लोग कहते हैं परम मित्र। तो परम मित्र का मतलब क्या हुआ, दो नंबर्स का मतलब दोनों के आपस में मित्रता हो। कैसी मित्रता हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। कैसे पूरक हो, दोनों मिलके 10 बना दें, मतलब परम मित्र का मतलब क्या हुआ। तो वे 2 अंक, इसको नोट कर लो, वे 2 डिजिट जिनका एडिशन कितना हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है दोस्त, तो ऐसे अंक, इसको मैं लिख देता हूं हल्का सा, ऐसे अंक, या मैं क्या कहूं इसको, ऐसे डिजिट जिनका एडिशन कितना हो दोस्त, जिनका एडिशन दोस्त कितना हो जाए, 10। ऐसे सारे जो नंबर्स होंगे ना, वो परम मित्र होंगे। ठीक, जैसे मैं तुमसे कहूं कि दोस्त ये बताओ, ये 1 का ऐसे करते हैं। देखो, यहां पे मैंने लिखा अंक, या मैं कह लूं इसको क्या, डिजिट। ठीक है ना, और मैं कहूं कि यहां पे इसका परम मित्र लिखो। ठीक, मैंने कहा कि दोस्त डिजिट 0 लो, परम मित्र क्या हो जाएगा उसका, 10। कि 0 और 10 मिलकर जो है 10 बनाएंगे। तो 0 और 10 दोस्त क्या है, यहां पे परम मित्र हैं। ठीक है दोस्त, चलो अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 है, परम मित्र कितना हो जाएगा, 9। 1 और 9 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 10। सिंपल। मैं कहूं सपोज 2 है, क्या बोलोगे, 8।
मैं कहूं 3 है, बोलोगे 7। मैं कहूं 4 है, बोलोगे परम मित्र 6। मैं कहूं 5 है तो परम मित्र 5। और ऐसे ही अगर उल्टा करें, अगर 5 को यहां लें तो 5, 6 लें तो उसका परम मित्र 4, 7 लें तो 3, 8 लें तो परम मित्र 2, 9 लें तो 1। दो नंबर्स जिनका जोड़ दोस्त कितना हो, जिनका एडिशन कितना हो दोस्त 10, 10। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे दोस्त, परम मित्र होंगे। क्या होंगे, परम मित्र होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। इस परम मित्र को कंप्लीमेंट डिजिट या फ्रेंडली डिजिट भी कहते हैं। फ्रेंडली डिजिट भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो टेक्निकल टर्म्स समझना जरूरी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई तोप नहीं है, ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो टेक्निकल टर्म्स समझाना जरूरी है जिसका यूज होने वाला है, ठीक है दोस्त। इवन आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में जब मैं विनकुलम पढ़ाऊंगा तो ये दो ऐसे चैप्टर्स है ना, दो ऐसे लेक्चर्स होंगे जिनका आगे यूज होगा दोस्त, ठीक है। चलो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं अगले टेक्निकल टर्म्स पे। मुझे लगता है कि परम मित्र आप सबने समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है दोस्त। चलो तो फिर हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि एकाधिक क्या होता है। वो सीखना इसलिए जरूरी है दोस्त, देखो क्योंकि यहां पे एकाधिकेन पूर्वेण। अब देखो यहां पे पूर्वेण थोड़ा सा ये समझ लेना तुम लोग, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना हिंदी वर्ड्स को थोड़ा पता नहीं पुराने टर्म्स में लेता है क्या लेता है, ठीक है ना। पूर्वेण को मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं जो जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा जो है कंफ्यूज करता है हिंदी को, ठीक। चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ, एकाधिक का क्या मतलब है? एकाधिक, एकाधिक इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, देखो ये वैदिक है ना दोस्त। एकाधिक, एकाधिक का मतलब क्या है? एकाधिक का मतलब क्या है? एक ज्यादा, एक अधिक, एकाधिक, एक अधिक, एकाधिक, ठीक है दोस्त, राइट। चलो देखो तो इसका मतलब ही क्या हो गया दोस्त, एक अधिक। क्या दोस्त इसका क्या मतलब है, यही समझना है दोस्त। टेक्निकल टर्म्स देखो, जब भी वैदिक मैथमेटिक्स में करते क्या, डॉट्स दिखाते हैं, डॉट्स। जैसे अगर तुम्हारे पास लिखे ऐसे कुछ ऐसे 6 डॉट, इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 नंबर का एकाधिक नंबर कौन सा है, 6 नंबर का एकाधिक नंबर कौन सा है। तो दोस्त एक बात बताओ, 6 डॉट है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 का एक अधिक, एक अधिक मतलब इसी नंबर का एक अधिक पूछ रहा है दोस्त। तो 6 का एक अधिक क्या हो गया दोस्त, 7। मुझे लगता है कि कुछ है नहीं, तो बच्चों वाला गेम है कि नहीं, ये बताओ। चलो चलो दोस्त देखते हैं। अगर इसने कहा कि 2 4 5 का एकाधिक, एकाधिक, तो जब नंबर्स का एकाधिक कहेगा ना दोस्त, नंबर्स का एकाधिक कहेगा, तो देखो इसकी जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है ना उस पर डॉट कर देगा। तो 2 4 5 क्या, ये एकाधिक कह रहा है, तो 2 4 5 का एकाधिक क्या हो जाएगा दोस्त, 2 4 6, एक अधिक। लेकिन ध्यान रखे रहना, डॉट कहां लगेगा, अगर नंबर का पूछेगा तो उस नंबर, अगर पूरा कंप्लीट नंबर का पूछेगा तो उसके यूनिट प्लेस, इकाई वाली संख्या के ऊपर डॉट लगेगा। वो डॉट क्या बताता है दोस्त, एक अधिक, मतलब एक अधिक नंबर, एक अधिक नंबर, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, ठीक है ना, सपोज 2 4 5 है, इसमें अगर तुमसे ये पूछेगा दोस्त कि 2 4 5 में 4 का एकाधिक, 4 का एकाधिक, ध्यान से देखना दोस्त, 4 का एकाधिक, तो नंबर क्या बन जाएगा दोस्त, नंबर क्या बन जाएगा, तो यहां पे देखो 4 का एकाधिक अगर यहां पे पूछ रहा है तुमसे, तो हम करेंगे क्या, 4 के ऊपर डॉट दिखा देंगे, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, 255। इतनी बात समझ में आई? अच्छा तुमने कहा कि सर अगर 4 का पूछा तो 4 को ही हम क्या करेंगे, एक अधिक कर देंगे, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि 2 4 5 में 4 का 2 4 6 हो गया, ना 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 ना। क्यों? क्योंकि यही स्थानीय मान जो हमने दिया है दोस्तों, स्थानीय मान जिस नंबर का पूछ रहा है वो है तुम्हारे 10th प्लेस पे। तो 1 कैसे बढ़ाओगे, क्या बढ़ाना होगा दोस्त, क्या बढ़ाना होगा,
1 नहीं बढ़ाना होगा, 10 बढ़ाना होगा। क्यों? देखो यहां पे अगर तुम लोग डायरेक्ट करना, मैं ये समझा देता हूं कि कैसे आया है। तुम लोग तो डायरेक्ट जो नंबर देना वहीं पे एक अधिक कर देना, ठीक है ना। ये आया कैसे वो यहां समझा देता हूं। देखो 2 4 5 में बोला था कि 4 का करो, ठीक है। तो दोस्त एक बात बताओ, इसका मतलब तो यही होता है ना 200 प्लस, इसका मतलब दिखा रहा हूं तुम्हें 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 10th प्लेस पे है। तो अच्छा पूरा ही लिखता हूं, देखो समझाना ही है तो अच्छे से समझा दूं मैं। देखो यहां पे, ठीक है दोस्त, देखो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना 2 इंटू ये 100 प्लेस पे है तो इंटू 100, ठीक है ना। या सीधे सीधे कह लो कि 2 और आगे 2 जीरो कर दो तो 100 से मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस, ठीक है दोस्त, प्लस 4 इंटू 10 और प्लस 5। भाई कहानी यही है ना, 245 इक्वल टू यही होता है। अब हमें क्या करना था दोस्त, देखो यहां पे 2 4 5 में 4 का निकालना था, ठीक है ना। तो 2 4 5 तो जो है वो है ही, 2 4 5 तो जो है वो है ही, इसका एक अधिक तो कितना जोड़ेंगे हम, एक अधिक ना, लेकिन एक कहां पे अधिक, 10th प्लेस पे एक अधिक, कहां पे 10th प्लेस पे एक अधिक, ठीक है दोस्त। तो 10th प्लेस पे एक अधिक मतलब 10 जोड़ना है, 10th प्लेस पे एक अधिक मतलब 10 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 1 और 0 कितना हो गया दोस्त, 255। आया कैसे ये समझ लिया हमने, लेकिन हमें फॉलो सिंपल ऐसे ही करना है। इसका पूछा तो ठीक है इसको बढ़ा दिया, अरे 2 का पूछता डॉट तो 2 पे बढ़ा देते तो 355 हो जाता। और यहां पे अगर देखते तो 100 बढ़ाना था ना, है कि नहीं ये बताओ। चलो एक अधिक मुझे लगता है समझ गए। तो ये बेसिकली जो प्लेस वैल्यू है ना उस पर डिपेंड करेगा, किस पे, प्लेस वैल्यू पे, ठीक। मुझे लगता है कि कुछ है नहीं, बच्चों का खेल था, तुम लोगों ने समझ लिया, ठीक। इंपॉर्टेंट देखना, एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा है यहां पे मैंने, एकाधिकेन पूर्वेण। इसका मतलब क्या है, एक अधिक, एकाधिकेन, एक अधिक, भैया ने एकाधिक से ही तो बना है, एकाधिकेन एक अधिक, पूर्वेण मतलब पहले का, पूर्वेण मतलब पहले का। जैसे 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 अगर दोस्त ऐसे बोल दे कि ऐसे जैसे कोई नंबर ले लो, कोई नंबर लो, देखो यहां पे दोस्त 3 4 6 है, ठीक है ना। मैं कहूंगा इसमें इसमें 6 का एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है दोस्त। किसका, 6 का एकाधिकेन पूर्वेण मतलब 6 के पहले वाला, 6 के पहले वाला क्या आ गया 4। इसका दोस्त क्या होगा, एक अधिक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण मतलब 6 के पहले वाला का एकाधिक, ठीक। तो इसको ऐसे दिखाएंगे ना दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग लिख लो जरा, 3 5 6। बात समझ में आई। किसी ने कहा कि सर 346 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण, 4 का क्या हो गया दोस्त, एकाधिकेन पूर्वेण। तो दोस्त इसका मतलब क्या हो गया, 4 का एकाधिकेन पूर्वेण, डॉट कहां पे लगाएंगे दोस्त, डॉट कहां पे लगाएंगे, 4 के पहले वाले पे, एकाधिक, अधिक, अधिक का डॉट हमेशा ऊपर लगाते हैं, ठीक है दोस्त। तो क्या हो जाएगा दोस्त यहां पे 4 4 6 हो जाएगा, 4 के पहले वाला 3 और उसका एकाधिक 4 4 6। मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। एकाधिक मतलब एक अधिक, ठीक। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब पहले वाले का एक अधिक, सिंपल, क्या था इसमें, लेकिन टेक्निकल टर्म से समझते चले जाओ, आगे हमें सहायता मिलेगी, ठीक है ना। चलो ऐसे ही एक न्यूनेन, एक न्यूनेन, ठीक है ना। न्यून का मतलब होता है दोस्त कम, और एक का मतलब सिंगल। एक न्यूनेन का मतलब एक कम, एक न्यूनेन का मतलब एक कम। अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई नंबर है 34 का एक न्यूनेन निकालो, किसी नंबर का निकालना है, ठीक है ना। तो तुमने कहा कि सर कुछ नहीं, 34 से एक कम, एक कम, तो इसको ऐसे दिखाते हैं 34, ठीक है ना, एक न्यून, तो ये डॉट नीचे दिखा देते हैं, न्यून वाला डॉट नीचे और एकाधिक वाला डॉट ऊपर, ये ध्यान में रहेगा। चलो
तो इसको अगर मैं करूं तो कितना हो गया दोस्त? 3 3 खत्म। तो 34 का एक यूनियन क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? है कि नहीं ये बताओ। ऐसे ही दोस्त, अगर दे तुम्हारे पास 246 में 4 का एक यूनियन, में 4 का एक यूनियन निकालना हो, ठीक है दोस्त। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? तो इसको कैसे दिखाएंगे? 246 और यहां पे डॉट यहां पे दिखा दो, 4 का एक यूनियन। डायरेक्ट लिख दो ना, 4 से एक कम कर दो। वहां पे ज्यादा कर रहे थे, यहां पे एक कम कर दो। तो दोस्त क्या हो जाएगा ये? 236। तुम देख भी सकते हो, एक कम कर रहा हूं इसका, मतलब 10 कम कर रहा हूं ना। 10th प्लेस पे आइए, क्या कम कर रहा हूं? 10। ठीक है, तो 10 कम करूंगा तो 236 आ ही जाएगा। प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू। ऐसे ही अगर इसमें कहे 246 में, देखना दोस्त, 246 में तुमसे कहे कि 2 का एक न्यूनन पूर्वेण, ठीक है ना, देखो बहुत क्लियर कर लो यहीं पे सब कुछ। एक न्यूनन, पूर्वेण नहीं, पूर्वेण तो विवाद में आऊंगा। 2 का एक न्यूनन, तो यहां पे 2 का एक न्यूनन मतलब क्या दिखाओगे? 246 2 का एक न्यूनन। ठीक, अब देखो यहां डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। शॉर्टकट यही तो है। और तुम अपनी कैलकुलेशन भी करोगे तो 1 किसका कह रहा है? 100 प्लेस का, तो इससे 100 माइनस करूंगा, 1 कम होगा ना यहां पे, तो 100 माइनस 100 146। अब वैसे भी कितना आया? डायरेक्ट अगर इसको 1 कर दूं कम तो आ जाएगा 146। क्या था इसमें? एक न्यूनन, समझ गए कैसे निकालते हैं? चलो अब एक न्यूनन पूर्वेण कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक न्यूनन पूर्वेण, देखो तो एक न्यूनन मतलब एक कम, अब पूर्वेण मतलब पहले वाले का, तो जो नंबर बोले कि इसका एक न्यूनन पूर्वेण मतलब उस नंबर के पहले वाले का एक कम करना है, उस नंबर के पहले वाले का। जैसे 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 दोस्त देखो, अगर तुमसे कहे एग्जांपल दे कि सपोज 3 2 5 4 6 में 4 का एक न्यूनन पूर्वेण निकालो, ठीक है ना, एक न्यूनन पूर्वेण निकालो, ठीक है। तो यह तो 6 का बोल रहा ना निकालने के लिए, 6 का एक न्यूनन पूर्वेण, तो 6 के पहले वाला कौन सा है दोस्त? 4। इसका कम होगा, इसका कम होगा, तो देखो जरा दोस्त इसको कैसे लिखेंगे? 3 2 5 4 6, कह रहे 4 का पूर्वेण का एक न्यून। आंसर क्या आ गया दोस्त? 3 2 4 4 6। सिंपल। 5 को मैंने क्या किया? एक कम कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल जो समझ है, हल्के से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे यूज होने वाले हैं, इसलिए बताना दोस्त जरूरी था, ठीक है ना। कोई तोप नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। जोश बनाए रखिए दोस्त, जोश बनाना जरूरी है। चलो अब हम शुरू करते हैं एडिशन। तुम्हें एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, एडिशन चाहे इस तरीके से करो, चाहे जो हमने सीखा हुआ है पहले कन्वेंशनल मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं बचपन से ही, दोनों सही है। एडिशन में क्या करना है? जोड़ना तो है, यहां से जोड़ लो चाहे वहां से, ठीक है। बात बराबर टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन समझाना जरूरी है कि कैसे वैदिक मैथमेटिक्स में हम लोग जोड़ते हैं, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलो एक आदिकेन पूर्वेण जैसे दोस्त, अच्छा आंसर भी मैं चेक करके दिखाऊंगा यहां पे, ठीक। आंसर भी हम क्या करेंगे? चेक करते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्त। चलो तो सीख तो ले दोस्त कि वैदिक मैथमेटिक्स में उस समय कैसे लोग कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। ठीक, चलो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज 3 8 और 2 7, सपोज इसको ऐड करना है, ठीक। कन्वेंशनल मेथड्स हम क्या करते थे? डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक से कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, ठीक है दोस्त। देखो वैदिक की खास बात क्या है कि 8 + 7 15, कहीं पे 15 आया ना तो 5 को रहने दो, यूनिट प्लेस को रहने दो, और 1 जो कैरी ओवर आया ना, कैरी ओवर को इसके लेफ्ट वाले डिजिट के ऊपर डॉट बना देते हैं, और ऊपर डॉट बनाने का मतलब होता है एक अधिक,
तो हमें कैरी ओवर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तुम लोगों ने बोला कि सर ये तो वैसे ही है, हाँ वैसे ही है, जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा वैसे ही है, लगभग लगभग, थोड़ा सा तरीका बस डिफरेंट है। ठीक है, देखो तो यहां पे 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 15। तो 15 का एक तो हमने यहां कैरी करा दिया, तो यहां क्यों लिखना है 5। अब देख लो 3 और ये 2 डॉट है ना, तो ये भी 3 हो गया, तो 3 और 3 क्या हो गया दोस्त, 6 हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक, चलो एक बड़ा सा नंबर लेके सीखते हैं। ठीक, बड़ा सा नंबर ले एक, देखो सपोज हमारे पास है 2 8 6 5 और यहां पे 4 6 9 7। ठीक है ना, आओ देखें इसको कैसे ऐड करते हैं दोस्त, इसको ऐड करें। देखो देखो दोस्त, 5 + 7 12, 12 का 2 रहने देंगे, 2 रहने देंगे, ठीक है ना, और 1 को यूनिट वाला रहने देते हैं, और जो बचा 1 उसको यहां यहीं पे जस्ट इसके लेफ्ट में जहां पे वो डबल डिजिट बनेगा उसके लेफ्ट वाले को कैरी ओवर कर देंगे। अब बताओ 2 यहां बचा, लिख लो, यहां पे देखो 6 और ये कितना था, एक ज्यादा है ना, तो 9 और 1 क्या है 10, तो 10 और 6 16, यहां 16 बना दोस्त, तो 6 तो यहीं रहने देंगे और 1 जो कैरी है वो यहां पे ऊपर डॉट लगा देंगे एक अधिक। अब देखना 8 7 15, 8 7 15, 15 यहां पे हुआ ना दोस्त, तो 5 तो रहने देंगे और ये एक जो था उसका कैरी ओवर कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, 2 और 5 7। ठीक, और जो कन्वेंशनल मेथड है कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है वो भी सही है, सेम टाइम लगेगा। देखो 5 7 12, 2 1, 6 1 7 9 7 16, 6 1 8 1 9 6 15, 5 1 2 1 3 और 4 7। कन्वेंशनल मेथड से उतना टाइम जितना वैदिक से, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम के बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जानना जरूरी है क्योंकि आगे यूज होंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं एडिशन का। ठीक, फिर हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, और सब्ट्रैक्शन जल्दी से हम क्या करेंगे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है दोस्त, चलो सपोज हमारे पास ऐसे हो, एक अच्छा सा लेते हैं, जब करना ये तो एक बढ़िया सा करते हैं, बड़ा सा। देखो 3 4 5 7 2 8 9 3 और 1 4 6 5, इसको करते हैं। देखना कैसे करेंगे दोस्त, देखो देखो 7 और 3 10, 0 रहने देंगे और यहां पे जहां पे चेंज हुआ ना इसी के लेफ्ट वाले पे कैरी कर देंगे। अब तुम जो है ना 10 भूल के 0 याद रखो, 0 और +5 5 हो गया, इस लाइन का काम कंप्लीट हो गया दोस्त। ठीक, अब इसको देखते हैं, 5 और ये 10 है ना, 9 और 1 10, तो 5 और 10 15, 15 का 5 रहने देंगे और 1 को यहां इसके लेफ्ट वाले जस्ट लेफ्ट में कैरी करा देंगे। 5 है ना दोस्त, अभी 5 बचा हुआ है, ठीक है ना, 5 बचा हुआ है दोस्त, 5 और 6 11, 11, 11 का 1 रहने देंगे और 1 को इसके लेफ्ट वाले पे जस्ट लेफ्ट पे कैरी कर देंगे। यहां बचा तो 1 न बस दोस्त, कितने कैरी हुए हैं याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है। अब देखो 4 और 8 12 और एक कैरी यहां पे था तो 13 और यहां पे कैरी 14 और 4 18, 18 का क्या हो गया दोस्त, अच्छा यहीं पे 18 आया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, देखो 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 4 और 1 5 और 5 और 8 13, 13, ठीक है, तो 13 का 3 रहने देंगे और एक कैरी कर देंगे और 3 1 4 और 4 8 आ गया। ठीक, अब इसको देखो 3 1 4 2 6 और 1 7, मतलब जहां पे वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होता है उसी को वहीं पे उसके लेफ्ट वाले पे क्या करें, कैरी करना। कन्वेंशनल मेथड से देख लो, 7 3 10 5 15, 5 कैरी 1, 5 1 6 9, 15 6 21, 1 कैरी 2 4 2 6 8 14 4 18, कैरी 1 3 1 4 2 6 1 7। ठीक है ना, तो वैदिक में ऐसे सॉल्व करते हैं, आप जो कन्वेंशनल सॉल्व कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए चलिए दोस्त
अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र की सहायता से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्त, एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र के यूज करके कैसे हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सेम टाइम लगेगा इसमें भी, लेकिन हम करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिया जाए। इसके क्वेश्चन है कुछ भी ले लो यार, एक छोटा सा लेते हैं पहले। 15 - 8 तरीका सीखना। इसका तरीका थोड़ा और अलग है, क्योंकि हम दो यूज करेंगे, एक तो एकाधिकेन पूर्वेण भी यूज करेंगे और परम मित्र भी करेंगे। परम मित्र याद है ना, परम मित्र का मतलब दो ऐसे नंबर जिनका एडिशन कितना है 10। ठीक, चलो देखो ध्यान से। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होता, सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे हम करते थे ना, जैसे करते थे, जैसे एक बात बताता हूं, इधर देखो जरा, इधर यहां देखो। अगर मैं कहूं तुमसे 17 - 5, अगर मैं इसको करना होता तो मैं क्या करता, इसको एक न्यूनयन पूर्वेण से करता। एक न्यूनयन पूर्वेण का मतलब है कि एक एक कम करते जाओ, एक कम करते चले जाओ। तो इस 7 में से 5 बार एक कम करना है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अगर मैं ये कम करता तो सीधे 2 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे हम सिंपली हम लोग करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते चले जाओ। प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर 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 वैदिक मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र, बेसिकली ये लगता तब है जब नीचे वाला बड़ा हो और ऊपर वाला छोटा हो और इसमें से इसको माइनस करना हो। ठीक ठीक, यूनिट प्लेस पे ध्यान से देखो, तो ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 8 है, तो नीचे वाला बड़ा है कि नहीं। तो देखो तरीका क्या है, जो नीचे वाला है इसका परम मित्र क्या है, 8 का परम मित्र हम सब जानते हैं कितना है, 2। तो जो परम मित्र है उसको इसमें जोड़ दो, परम मित्र को इसमें जोड़ दो, और इसके पहले एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण मतलब इसके पूर्व वाले में एक अधिक कर दो, इसके पूर्व वाले में एक अधिक कर दो। ये बात समझ में आ रही है। तो तुमने कैसे, पूर्व में कुछ है ही नहीं तो जीरो तो ले ही सकते हैं ना, जीरो में एक अधिक कर लो। अब सॉल्व करो, देखो इसका परम मित्र कितना हो गया, 8 का 2, इसको ऊपर वाले में ऐड करो, कितना हो गया 7। ठीक है, और यहां पे देखो 1 और नीचे 1 ही है, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहानी कब इसकी लगती है परम मित्र वाली, जब नीचे वाला जो डिजिट है ना उसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और ऊपर वाली क्या हो, छोटी हो। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया फिर से देखो एक बार, क्या किया हम लोगों ने, 8 का परम मित्र निकाला और ऊपर जोड़ दिया, 8 का परम मित्र निकाला ऊपर जोड़ दिया, और 8 के पहले वाले में, पूर्वेण वाले में एक अधिक कर दिया। पहले कुछ नहीं था तो 0 पे डॉट लगा दो, तो एक अधिक हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 डॉट की वैल्यू 1, 1 - 1 0, आंसर इज 07। ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको हटा दें, ऊपर बड़ा हो ना सेम प्लेस पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, चलो देखते हैं। जैसे दोस्त किसी ने कहा कि हम निकालते हैं 213 - 146, चलो जानबूझ के लिया ऐसा मैंने, इसको माइनस करते हैं सीखने के लिए, सीख लेते हैं। जब सीख ही रहे वैदिक मैथमेटिक्स तो इसको भी सीख लेते हैं। तुम लोग अपना कन्वेंशनल मेथड फॉलो कर सकते हो, मेरा मकसद ये समझाना है। ठीक है, चलो देखो क्या तरीका है इसमें। देखो यूनिट प्लेस पे दोनों को ध्यान से देखो, तो यूनिट प्लेस पे ऊपर वाला छोटा है और नीचे बड़ा, परम मित्र लगेगा ना दोस्त। चलो, तो 6 का परम मित्र 4, दोनों मिलकर 10 बनेंगे ना, 10 बनेंगे। तो इसका हुआ 4, तो 4 को क्या करूं मैं, 3 पे ऐड कर दूं, 7 आ गया, लिख दिया हमने। लेकिन जैसे ही ये करूंगा एकाधिकेन पूर्वेण, इसके पूर्व वाले में ये क्या करूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक, अब आते हैं 10th प्लेस वाले को देखते हैं। ठीक है, देखो 10th प्लेस पे नीचे कितना आ गया दोस्त, 5, और ऊपर कितना है 1, तो ऊपर वाला छोटा 10th प्लेस पे और नीचे वाला बड़ा, 1 और 5 है ना दोस्त। ठीक, चलो तो 5 का दोस्त बताओ परम मित्र क्या होगा, 4 डॉट है ना 5। अब 5 का परम मित्र दोस्त क्या होगा 5, इसको क्या करें ऊपर जोड़ दें, तुमने कहा कि हाँ सर। 5 को ऊपर जोड़ोगे तो दोस्त हो जाएगा 6, और इसका
एकाधिकेन पूर्वेण कर दो तो 1 डॉट। ठीक, अब देखो नीचे कितना है दोस्त 2, ऊपर कितना है 2, तो 2 माइनस 2 0। प्रॉब्लम जब ये यहां पे छोटा होता दोस्त तब यूज करते हैं किसका, परम मित्र और एकाधिकेन पूर्वेण का। ये हो गया आपका आंसर। तरीका समझे तुम लोगों ने, तरीका कब लगाएंगे एकाधिकेन पूर्वेण और परम मित्र, जब सेम प्लेस, चाहे यूनिट प्लेस हो, चाहे 10th प्लेस हो, चाहे 100 प्लेस हो, चाहे 1000 प्लेस हो, जब सेम प्लेस पे सेम स्थानीय मान पे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, कम हो, और नीचे वाली ज्यादा हो। अगर ऊपर वाली ज्यादा है और नीचे कम है तो जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं कर लो, और उसको एक न्यूनन पूर्वेण कहते हैं। ये जैसे 5 माइनस करना है तो 5 बार 1 को माइनस कर दिया, 3 माइनस करना है तो 3 बार 1 को माइनस कर दिया, तो आंसर तो एक ही बात है ना, वही आएगा जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल और करते हैं और फिर आज की क्लास हम करेंगे खत्म। ठीक, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विनकुलम। और विनकुलम पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आगे देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, तो जितने ये सब पहाड़े वहाड़े हैं ना ऐसे चुटकियों में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आओ तो एक बड़ा सा कर लें, 2 4, एक मिनट दोस्त, लिखो 5 4 3 2। ठीक है, माइनस करना है हमें 2 8 2 4। ठीक है दोस्त, चलो इसको करते हैं और सीख लेते हैं कैसे इस तरीके से करते हैं। देखो यार ध्यान से, यूनिट प्लेस पहले ध्यान से देखें तो ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो नीचे वाला जो है 4, इसका परम मित्र क्या है दोस्त 6, ऐड कर दें। तुमने कहा कि हाँ सर 8 हो गया, लेकिन परम मित्र किया, परम मित्र जैसे ही करेंगे तो एकाधिकेन पूर्वेण भी करेंगे, तो इसके पहले क्या है दोस्त 2, तो इसको क्या करें डॉट कर दो। अब देखना यहां पे 3 और नीचे भी 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 माइनस 3 0, कुछ करना ही नहीं है। अब आ जाओ दोस्त यहाँ पे ऊपर 4 और नीचे 8 है, तो ऊपर वाला छोटा नीचे बड़ा, 8 का क्या होगा, 8 का परम मित्र 2, तो ऊपर जोड़ दें। तुमने कहा कि हाँ सर 6 हो गया। ठीक, और जैसे ही परम मित्र अप्लाई करेंगे हम एकाधिकेन पूर्वेण मतलब पूर्व वाले में एकाधिक कर देंगे, और 5 में से अब 2 डॉट है ना, 2 एकाधिक कहते हैं इसको, तो 5 माइनस 3 भाई ये 2 डॉट 3 हो गया ना, तो कितना आ गया दोस्त 2। अपने कन्वेंशनल मेथड से देख लो, 1 लेते हैं यहां से उधार, 12 माइनस 4 8, यहां पे 2 बचा, 2 माइनस 2 0। अब ये 4 और 8, तो यहां से 1 ले लेंगे तो 14 माइनस 8 16, और यहां बचा 4, 4 माइनस 2 2। ठीक है, दोनों तरीके हम लोगों ने समझ लिए। तुम्हें जो इजी लगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई तोप नहीं है, जैसे तुम्हें मन करे वैसे सॉल्व करो, खुली छूट है। बस ये जानते रहना कि एक न्यूनन क्या होता है, एक न्यूनन पूर्वेण क्या होता है, एकाधिक क्या होता है, एकाधिक पूर्वेण क्या होता है, और परम मित्र क्या होता है। ठीक है, बस दोस्त तुम इतना जानते रहो, इतना ही काफी है, आगे हम यूज कर लेंगे जब हमें यूज करना होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाने का यही मतलब था। बाकी एक तरीका वो भी था हमारा माइनस करने का, निखिलम नवचरम दस्ता बताया था ना मैंने, 10 हो तो कैसे 9 माइनस करेंगे, 86 हो तो क्या करेंगे, हाँ बाकी 9 से और आखिरी 10 से, ये पहले मैं करा चुका हूं, तो उसको फिर यहां डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो जोश को बनाए रखिए, और अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 5 जो होगा विनकुलम, और विनकुलम के साथ मिक्स्ड कैलकुलेशन मिश्रित गणनाएं 2 चैप्टर में एक साथ जोड़ूंगा। ठीक है ना, और वो कल मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए जोश बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अपने देश की, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन गणित जो दिया वेदों से आया हुआ है, जिसकी खोज किसने की थी, कृष्ण तीर्थ, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।